हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स इंटीजर्स। तो बेटा आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इंटीजर्स का, पूर्णांकों का, कि हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं उनका। देखिए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक, इसका क्या मतलब है? जमा की संख्याएं और ये घटा की संख्या। ऋणात्मक मतलब घटा की। तो हमारे पास कुछ नंबर्स घटा के होते हैं और कुछ जमा के होते हैं ना। तो जमा के हम कब यूज़ करेंगे? जब हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम वहाँ पे जमा के पूर्णांकों का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, पहले से ज़्यादा हो गई है, तब भी आप धनात्मक पूर्णांक यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ कम हो रही है या पानी के नीचे उसके हमें गहराई दे रखी है, लॉस हो रहा है हमें, है ना, तब हम घटा की संख्याओं का यूज़ करेंगे। हवाई जहाज़ की ऊंचाई, अब 700 मीटर वो ऊपर उड़ रहा है, तो हम इसे +700 मीटर लिखेंगे। दिसंबर में दिल्ली का औसत तापमान +12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 0 डिग्री से ज़्यादा है। ₹200 का लाभ हो रहा है, तो ये जमा 200। ऐसे देखिए, नेगेटिव कहाँ यूज़ करेंगे आप? पनडुब्बी की गहराई, क्योंकि वो पानी के नीचे है, इसलिए हम -520 मीटर लिखेंगे। दिसंबर माह में लेह का औसत तापमान, अब वहाँ पे तो बड़ी ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो 0 डिग्री से भी नीचे होता है। तो 0 डिग्री से कम चीज़ को दिखाने के लिए हम घटा का निशान लगाएंगे। तो ये क्या बन गया? घटा 5 डिग्री सेल्सियस। 500 रुपये की हानि, तो यहाँ पे भी हम घटा का साइन लगा के उसे अपनी मैथ्स की लैंग्वेज में शो करेंगे। अब आता है हमारे पास नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होता है? जैसे आपके स्केल पे नंबर पड़े होते हैं, उनके बीच में एक एक का गैप होता है और अगला नंबर हमें मिलता जाता है। ऐसे ही हम पूरी संख्या रेखा बना लेंगे स्केल की हेल्प से। उनके बीच में आप 0 लिखोगे और सीधे हाथ की तरफ जमा की संख्याएं और उल्टे हाथ की तरफ घटा की संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो बीच में 0 है, ये ना माइनस का माना जाता है, ना ही प्लस का, ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हमें जो बिल्कुल हमें याद रखनी है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, प्लस में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। लेकिन इस तरफ अगर देखें तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। सीधे हाथ की संख्याएं हमेशा उल्टे हाथ की अपने पीछे वाली संख्याओं से बड़ी होंगी। तो 0 से इधर क्या आ रहा है? घटा 1। तो घटा 1 किससे बड़ा है? घटा 2 से, घटा 3 से, यानी कि ये इन सभी संख्याओं से बड़ा है, घटा की संख्याओं से। और 0 जमा की सभी संख्याओं से छोटा है, लेकिन घटा की सभी संख्याओं से बड़ा है। ये आपको नंबर लाइन देख के भी सब पता चल रहा है। जितना जितना हम इसके इस तरफ जाते जाएंगे, उतनी ही संख्या हमें बड़ी मिलती जाएगी। सीधे हाथ की तरफ चलोगे तो जो संख्याएं हैं वो बड़ी हैं अपने पीछे वाली संख्याओं से, और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं उल्टे हाथ पे, तो हमें छोटी संख्याएं मिलती जाएंगी। अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे दो संख्याओं का, तो कैसे करेंगे? अगर दोनों आपके पास पॉजिटिव नंबर है, तो जैसे जैसे जो भी संख्या बड़ी हो रही है, सीधे हाथ पे आपने देखना है। मेन बात आपने ध्यान रखनी है बेटा कि सीधे हाथ की जो संख्याएं हैं वो हमेशा उल्टे हाथ की संख्याओं से बड़ी हैं। यदि दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए घटा 4 और घटा 2, तो आपको पता है कि घटा 2 इधर पहले आएगा सीधे हाथ पे, तो घटा 2 बड़ा है घटा 4 से। ठीक है, ऐसे ही घटा 45 बड़ा होगा घटा 65 से। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो बिल्कुल आपको क्लियर है कि धनात्मक संख्याएं जमा की हर संख्या घटा की सभी संख्याओं से बड़ी होती है। 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा है और 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा है। जमा की संख्याओं से छोटा है और घटा की सभी संख्याओं से ये बड़ा है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। साइन लगा के बताना है। समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, तो क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे -500 मीटर। 900 रुपये बैंक में जमा किए, तो ज़्यादा हो गए ना, +900 रुपीज़। संख्या रेखा पर दिखाइए, तो बिल्कुल स्केल की हेल्प से आप संख्या रेखा बना लेंगे। उसके बीच में आप 0 लिखेंगे और बराबर बराबर जैसे स्केल में निशान पड़े हैं उसी के तरीके से आप मार्क कर लेंगे। अपनी मर्जी से उस पर निशान नहीं लगाने हैं। फिर एक तरफ हम जमा की संख्याएं लिख देंगे और एक तरफ घटा की संख्या। घटा 1 सबसे पहले लिखना है, फिर घटा 2, घटा 3, ऐसे चलते जाएगा।
अब हमें दिखाना है घटा 7, घटा 7 को मार्क कर देंगे और जमा 3, जमा 3 कहाँ है, यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा हमें देखना है, तो आपको 2 घटा की संख्याएं भी दिख रही हैं, घटा 4 और घटा 8। अब घटा 4 और घटा 8 में कौन छोटा है बेटा, घटा 8। जैसे जमा में अगर 8 होता तो 4 से बड़ा होता, लेकिन घटा में उल्टा होता है, जितनी बड़ी संख्या घटा की होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो घटा 8 सबसे छोटा है, उसके बाद आ गया घटा 4, फिर हम लिखेंगे 0, फिर 4 और 6 बचे, तो अब पहले 4 आ जाएगा फिर 6 आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए बेटा इसे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।